हरि ओम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे सुन्दरकाण्डे प्रथमः सर्गः। तमाकाशगतं वीरमाकाशे समुपस्थितः प्रीतो हृष्टमना वाक्यमब्रवीत् पर्वतः कपिं मानुषं धारयन् रूपमात्मनः शिखरे स्थितः। तब आकाश में स्थित हुए उस पर्वत ने आकाशगत वीर वानर हनुमान जी से प्रसन्नचित्त होकर कहा। वह मनुष्य रूप धारण करके अपने ही शिखर पर स्थित हो इस प्रकार बोला। दुष्करं कृतवान् कर्म त्वमिदं वानरोत्तम निपत्य मम शृंगेषु सुखम विश्रम्य गम्यताम्। वानर शिरोमणे, आपने यह दुष्कर कर्म किया है, अब उतरकर मेरे इन शिखरों पर सुखपूर्वक विश्राम कर लीजिए, फिर आगे की यात्रा कीजिए। राघवस्य कुले जातैरुदधिः परिवर्धितः सत्वां रामहिते युक्तं प्रत्यर्चयति सागरः। श्री रघुनाथ जी के पूर्वजों ने समुद्र की वृद्धि की थी, इस समय आप इनका हित करने में लगे हैं, अतः समुद्र आपका सत्कार करना चाहता है। कृते च प्रतिकर्तव्यं मेष धर्मः सनातनः सोऽयं तत्प्रतिकारार्थी त्वत्तः सम्मानमर्हति। किसी ने उपकार किया हो तो बदले में उसका भी उपकार किया जाए, यह सनातन धर्म है। इस दृष्टि से प्रत्युपकार करने की इच्छा वाला यह सागर आपसे सम्मान पाने के योग्य है। आप इसका सत्कार ग्रहण करें, इतने से ही इसका सम्मान हो जाएगा। त्वन्निमित्तमनेनाहं बहुमानात् प्रचोदितः योजनानां शतं चापि कपिरेषखमाप्लुतः तव सानुषु विश्रान्तः शेषं प्रक्रमतामिति। आपके सत्कार के लिए समुद्र ने बड़े आदर से मुझे नियुक्त किया है और कहा है, इन कपिवर हनुमान ने 100 योजन दूर जाने के लिए आकाश में छलांग मारी है, अतः कुछ देर तक तुम्हारे शिखरों पर ये विश्राम कर लें, फिर शेष भाग का लंघन करेंगे। तिष्ठत्वं हरिशार्दूल मयि विश्रम्य गम्यतां तदिदं गन्धवत् स्वादु कन्दमूलफलं बहु तदास्वाद्य हरिश्रेष्ठ विश्रांतोऽथ गमिष्यसि। अतः कपिश्रेष्ठ, आप कुछ देर तक मेरे ऊपर विश्राम कर लीजिए, फिर जाइएगा। इस स्थान पर ये बहुत से सुगंधित और सुस्वादु कंदमूल तथा फल हैं। वानर शिरोमणे, इनका आस्वादन करके थोड़ी देर सुस्ता लीजिए, इसके बाद आगे की यात्रा कीजिएगा। अस्माकमपि सम्बन्धः कपि मुख्यत्वयास्ति वै प्रख्यातस्त्रिषु लोकेषु महागुणपरिग्रहः। कपिवर, आपके साथ हमारा भी कुछ संबंध है। आप महान गुणों का संग्रह करने वाले और तीनों लोकों में विख्यात हैं। वेगवंत प्लवंतो ये प्लवगा मारुतात्मज तेषां मुख्यतमं मन्ये त्वमाहं कपिकुंजर। कपिश्रेष्ठ पवन नंदन, जो वेगशाली और छलांग मारने वाले वानर हैं, उन सब में मैं आप ही को श्रेष्ठतम मानता हूँ। अतिथि किल पूजार्ह प्राकृतोऽपि विजानता धर्मं जिज्ञासमानेन किं पुनर्यादशो भवान। धर्म की जिज्ञासा रखने वाले विज्ञ पुरुष के लिए एक साधारण अतिथि भी निश्चय ही पूजा के योग्य माना गया है। फिर आप जैसे असाधारण शौर्यशाली पुरुष कितने सम्मान के योग्य हैं, इस विषय में तो कहना ही क्या। त्वं हि देववरिष्ठस्य मारुतस्य महात्मनः पुत्रस्तस्यैव वेगेन सदृशः कपिकुंजर। कपिश्रेष्ठ, आप देव शिरोमणि महात्मा वायु के पुत्र हैं और वेग में भी उन्हीं के समान हैं। पूजिते त्वयि धर्मज्ञे पूजां प्राप्नोति मारुतः तस्मात् त्वं पूजनीयो मे शृणु चाप्यत्र कारणम्। आप धर्म के ज्ञाता हैं, आपकी पूजा होने पर साक्षात वायुदेव का पूजन हो जाएगा, इसलिए आप अवश्य ही मेरे पूजनीय हैं। इसमें एक और भी कारण है, उसे सुनिए। पूर्वं कृतयुगे तात पर्वता पक्षिणो भवन् तेपि जगमुर्दिशः सर्वा गरुड़ा इव वेगिनः। तात, पूर्व काल में सत्ययुग की बात है। उन दिनों पर्वतों के भी पंख होते थे, वे भी गरुड़ के समान वेगशाली होकर संपूर्ण दिशाओं में उड़ते फिरते थे। ततस्तेषु प्रयास्तेषु देवसंघा सहर्षिभिः भूतानि च भयं जग्मुस्तेषां पतनशंकया। उनके इस प्रकार वेगपूर्वक उड़ने और आने जाने पर देवता, ऋषि और समस्त प्राणियों को उनके गिरने की आशंका से बड़ा भय होने लगा। ततः क्रुद्धः सहस्राक्ष पर्वतानां शतक्रतुः पक्षांश्छिच्छेद वज्रेण ततः शतसहस्रशः। इससे सहस्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र कुपित हो उठे और उन्होंने अपने वज्र से लाखों पर्वतों के पंख काट डाले। समामुपगतः क्रुद्धो वज्रमुद्यम्य देवराट ततोऽहं सहसा क्षिप्तः श्वसनेन महात्मना। उस समय कुपित हुए देवराज इंद्र वज्र उठाए मेरी ओर भी आए, किंतु महात्मा वायु ने सहसा मुझे इस समुद्र में गिरा दिया। अस्मिन् लवणतो ये च प्रक्षिप्तप्लवगोत्तम गुप्तपक्षः समग्रश्च तव पित्राभिरक्षितः।
वानर श्रेष्ठ, इस क्षार समुद्र में गिराकर आपके पिता ने मेरे पंखों की रक्षा कर ली और मैं अपने संपूर्ण अंश से सुरक्षित बच गया। ततोऽहं मानयामि त्वां मान्योऽसि मम मारुते, त्वया मम एष संबंधः कपि मुख्य महागुणः। पवन नंदन कपिश्रेष्ठ, इसलिए मैं आपका आदर करता हूँ। आप मेरे माननीय हैं। आपके साथ मेरा यह संबंध महान गुणों से युक्त है। अस्मिन्नेवंगते कार्ये सागरस्य ममैव च प्रीतिं प्रीतमना कर्तुं त्वमर्हसि महामते। महामते, इस प्रकार चिरकाल के बाद जो यह प्रत्युपकार रूप कार्य प्राप्त हुआ है, इसमें आप प्रसन्नचित होकर मेरी और समुद्र की भी प्रीति का संपादन करें। क्षमं मोक्षय पूजांच गृहाण हरिसत्तम प्रीतिंच मम मान्यस्य प्रीतोस्मि तव दर्शनात्। वानर शिरोमणे, आप यहाँ अपनी थकान उतारिए, हमारी पूजा ग्रहण कीजिए और मेरे प्रेम को भी स्वीकार कीजिए। मैं आप जैसे माननीय पुरुष के दर्शन से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। एवमुक्तः कपिश्रेष्ठस्तं नगोत्तममब्रवीत् प्रीतोऽस्मि कृतमातिथ्यं मन्युरेषोपनीयताम्। मैनाक के ऐसा कहने पर कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने उस उत्तम पर्वत से कहा, मैनाक, मुझे भी आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई है। मेरा आतिथ्य हो गया। अब आप अपने मन से यह दुख अथवा चिंता निकाल दीजिए कि इन्होंने मेरी पूजा ग्रहण नहीं की। त्वरते कार्य कालो में अहश्चाप्यति वर्तते प्रतिज्ञा च मया दत्ता न स्थातव्यमिहांतरा। मेरे कार्य का समय मुझे बहुत जल्दी करने के लिए प्रेरित कर रहा है। यह दिन भी बीता जा रहा है। मैंने वानरों के समीप यह प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं यहाँ बीच में कहीं नहीं ठहर सकता। इत्युक्त्वा पाणिना शैलमालभ्य हरिपुंगवः जगामाकाशमाविश्य वीर्यवान प्रहसन्निव। ऐसा कहकर महाबली वानर शिरोमणि हनुमान ने हंसते हुए ही वहां मैनाक का अपने हाथ से स्पर्श किया और आकाश में ऊपर उठकर चलने लगे। सपर्वत समुद्राभ्याम बहुमानादवेक्षितः पूजितश्चोपपन्नाभिर्राशिर्भिरभिनन्दितः। उस समय पर्वत और समुद्र दोनों ने ही बड़े आदर से उनकी ओर देखा, उनका सत्कार किया और यथोचित आशीर्वादों से उनका अभिनंदन किया। अथोर्ध्वं दूरमागत्य हित्वा शैलमहार्णवौ पितुः पन्थानमासाद्य जगाम विमलेम्बरे। फिर पर्वत और समुद्र को छोड़कर उनसे दूर ऊपर उठकर अपने पिता के मार्ग का आश्रय ले हनुमान जी निर्मल आकाश में चलने लगे। भूयश्चोर्ध्वं गतिं प्राप्य गिरिं तमवलोकयन् वायुसूनुर्निलालम्बो जगाम कपिकुंजरः। तत्पश्चात और भी ऊंचे उठकर उस पर्वत को देखते हुए कपिश्रेष्ठ पवन पुत्र हनुमान जी बिना किसी आधार के आगे बढ़ने लगे। तद्वितीयं हनुमतो दृष्ट्वा कर्मसु दुष्करं प्रशंसु सुरा सर्वे सिद्धाश्च परमर्षयः। हनुमान जी का यह दूसरा अत्यंत दुष्कर कर्म देखकर संपूर्ण देवता, सिद्ध और महर्षिगण उनकी प्रशंसा करने लगे। देवताश्चाभवन् हृष्टास्तत्रस्थास्तस्य कर्मणा कांचनस्य सुनाभस्य सहस्राक्षश्च वासवः। वहां आकाशों में ठहरे हुए देवता और सहस्र नेत्रधारी इंद्र उस सुंदर मध्य भाग वाले सुवर्णमय मैनाक पर्वत के उस कार्य से बहुत प्रसन्न हुए। उवाच वचनं धीमान् परितोषात् सगद्ददं सुनाभं पर्वत श्रेष्ठं स्वयमेव शचीपतिः। उस समय स्वयं बुद्धिमान शचीपति इंद्र ने अत्यंत संतुष्ट होकर पर्वत श्रेष्ठ सुनाभ मैनाक से गदगद वाणी में कहा, हिरण्यनाभ शैलेन्द्र परितुष्टोऽस्मि ते भृशम् अभयन्ते प्रयच्छामि गच्छ सौम्य यथा सुखम्। सुवर्णमय शैल राज मैनाक, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। सौम्य तुम्हें अभय दान देता हूँ। तुम सुखपूर्वक जहाँ चाहो जाओ। साह्यं कृतं ते सुमहद्विश्रान्तस्य हनुमतः क्रमतो योजनशतं निर्भयस्य भये सति। 100 योजन समुद्र को लांघते समय जिनके मन में कोई भय नहीं रहा है, फिर भी जिनके लिए हमारे हृदय में यह भय था कि पता नहीं इनका क्या होगा, उन्हीं हनुमान जी को विश्राम का अवसर देकर तुमने उनकी बहुत बड़ी सहायता की है। रामस्यैष हितायैव याति दाशरथे कपिः सत्क्रियां कुर्वता शक्त्या तोषितोऽस्मि दृढं त्वया। ये वानर श्रेष्ठ हनुमान दशरथ नंदन श्री राम की सहायता के लिए ही जा रहे हैं। तुमने यथाशक्ति इनका सत्कार करके मुझे पूर्ण संतोष प्रदान किया है। सतत प्रहर्षमलभद् विपुलं पर्वतोत्तमः देवतानां पतिं दृष्ट्वा परितुष्टं शतक्रतुम्। देवताओं के स्वामी शतक्रतु इंद्र को संतुष्ट देखकर पर्वतों में श्रेष्ठ मैनाक को बड़ा हर्ष प्राप्त हुआ।
स वै दत्तवरशैलो बभूवावस्थितस्तदा हनुमांश मुहूर्तेन व्यतिश्चक्राम सागरम। इस प्रकार इंद्र का दिया हुआ वर पाकर मैनाक उस समय जल में स्थित हो गया और हनुमान जी समुद्र में उस प्रदेश को उसी मुहूर्त में लांग गए। ततो देवास गंधर्वा सिद्धाश्च परमर्षयः अब्रुवन् सूर्य संकाशाम सुरसाम नागमातरम। तब देवता गंधर्व सिद्ध और महर्षियों ने सूर्य तुल्य तेजस्विनी नाग माता सुरसा से कहा, अयं वातात्मज श्रीमान प्लवते सागरोपरि हनुमान नाम तस्य त्वं मुहूर्तम विघ्नमाचर। ये पवन नंदन श्रीमान हनुमान जी समुद्र के ऊपर होकर जा रहे हैं, तुम 2 घड़ी के लिए इनके मार्ग में विघ्न डाल दो। राक्षसं रूपमास्थाय सुघोरं पर्वतोपमं दृष्ट्राकरालं पिंगाक्षं वक्त्रं कृत्वा नभस्पृशं। तुम पर्वत के समान अत्यंत भयंकर राक्षसी का रूप धारण करो, उसमें विकराल दाढ़ें, पीले नेत्र और आकाश को स्पर्श करने वाला विकट मुंह बनाओ। बलमिच्छामहे ज्ञातुं भूयश्चास्य पराक्रमं त्वां विजेष्यत्युपायेन विषादं वागमिष्यति। हम लोग पुनः हनुमान जी के बल और पराक्रम की परीक्षा लेना चाहते हैं, या तो किसी उपाय से ये तुम्हें जीत लेंगे अथवा विषाद में पड़ जाएंगे, इससे इनके बल अबल का ज्ञान हो जाएगा। एवमुक्ता तु सा देवी दैवतैरभिसत्कृता समुद्रमध्ये सुरसा बिभ्रति राक्षसं वपुः विकृतंच विरूपंच सर्वस्य च भयावहं प्लवमानं हनुमन्तमावृत्येदमुवाचः। देवताओं के सत्कार पूर्वक इस प्रकार कहने पर देवी सुरसा ने समुद्र के बीच में राक्षसी का रूप धारण किया। उसका वह रूप बड़ा ही विकट, बेडौल और सबके लिए भयावना था। वह समुद्र के पार जाते हुए हनुमान जी को घेर कर उनसे इस प्रकार बोली, मम भक्ष प्रदिष्टस्त्वमीश्वरैर्वानरर्षभ अहं त्वां भक्षयिष्यामि प्रविषेदं ममाननम। कपिश्रेष्ठ, देवेश्वरों ने तुम्हें मेरा भक्ष बनाकर मुझे अर्पित किया है, अतः मैं तुम्हें खाऊंगी, तुम मेरे इस मुंह में चले आओ। वर एष पुरा दत्तो मम धात्रेति सत्वरा व्यादाय वक्त्रं विपुलं स्थिता सा मारुते पुरः। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने मुझे यह वर दिया था। ऐसा कहकर वह तुरंत ही अपना विशाल मुंह फैलाकर हनुमान जी के सामने खड़ी हो गई। एवमुक्तः सुरसया प्रहृष्टवदनो ब्रवीत् रामो दाशरथिर्नाम प्रविष्टो दण्डकावनं लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा वैदेह्या चापि भार्यया। सुरसा ऐसा कहने पर हनुमान जी ने प्रसन्न मुख होकर कहा, देवी, दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण और धर्मपत्नी सीता के साथ दंडकारण्य में आए थे। अन्य कार्य विषक्तस्य बद्धवैरस्य राक्षसैः तस्य सीता हृता भार्या रावणेन यशस्विनी। वहां परहित साधन में लगे हुए श्री राम का राक्षसों के साथ वैर बंध गया, अतः रावण ने उनकी यशस्विनी भार्या सीता को हर लिया। तस्या सकाशं दूतोऽहं गमिष्ये रामशासनात् कर्तुमर्हसि रामस्य साह्यं विषयवासिनी। मैं श्री राम की आज्ञा से उनका दूत बनकर सीता जी के पास जा रहा हूँ। तुम भी श्री राम के राज्य में निवास करती हो, अतः तुम्हें उनकी सहायता करनी चाहिए। अथवा मैथिलीं दृष्ट्वा रामं चाक्लिष्टकारिणम् आगमिष्यामि ते वक्त्रं सत्यं प्रतिशृणोमि ते। अथवा यदि तुम मुझे खाना ही चाहती हो तो मैं सीता जी का दर्शन करके अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री रामचंद्र जी से जब मिल लूंगा तब तुम्हारे मुख में आ जाऊंगा, यह तुमसे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ। एवं मुक्ता हनुमता सुरसा काम रूपिणी अब्रवीन्नातिवर्तेन्मां कश्चिदेशवरो मम। हनुमान जी के ऐसा कहने पर इच्छानुसार रूप धारण करने वाली सुरसा बोली, मुझे यह वर मिला है कि कोई भी मुझे लांग कर नहीं जा सकता। तम प्रयान्तं समुद्वीक्ष्य सुरसा वाक्यमब्रवीत् बलम जिज्ञासमाना सा नागमाता हनुमतः। फिर भी हनुमान जी को जाते देख उनके बल को जानने की इच्छा रखने वाली नागमाता सुरसा ने उनसे कहा, निविश्य वदनं मेद्य गंतव्यं वानरोत्तम वर एष पुरा दत्तो मम धात्रेति सत्वरा व्यादाय विपुलं वक्त्रं स्थिता सा मारुते पुरः। वानर श्रेष्ठ, आज मेरे मुख में प्रवेश करके ही तुम्हें आगे जाना चाहिए। पूर्व काल में विधाता ने मुझे ऐसा ही वर दिया था। ऐसा कहकर सुरसा तुरंत अपना विशाल मुंह फैलाकर हनुमान जी के सामने खड़ी हो गई। एवमुक्तः सुरसया क्रुद्धो वानरपुंगवः अब्रवीत् कुरु वै वक्त्रं येन मां विषयिष्यसि इत्युक्त्वा सुरसां क्रुद्धो दशयोजनमायतां दशयोजनविस्तारो हनूमान् भवत्तवदा
तं दृष्ट्वा मेघसङ्काशं दशयोजनमायतं चकार सुरसाप्यास्यं 20 योजनमायतम्। सुरसा के ऐसा कहने पर वानर शिरोमणि हनुमान जी कुपित हो उठे और बोले, तुम अपना मुंह इतना बड़ा बना लो जिससे उसमें मेरा भार सह सको। यूं कहकर जब वे मौन हुए तब सुरसा ने अपना मुंह 10 योजन विस्तृत बना लिया। यह देखकर कुपित हुए हनुमान जी ने तत्काल 10 योजन बड़े हो गए। उन्हें मेघ के समान 10 योजन विस्तृत शरीर से युक्त हुआ देख सुरसा ने भी अपने मुंह को 20 योजन बड़ा बना लिया। हनुमान सुततक्रुद्धस्त्रिंशद् योजनमायतः चकार सुरसावक्त्रं 40 तथोच्छ्रितम्। तब हनुमान जी ने क्रुद्ध होकर अपने शरीर को 30 योजन अधिक बढ़ा दिया। फिर तो सुरसा ने अपने मुंह को 40 योजन ऊंचा कर लिया। बभूव हनुमान वीर 50 योजनोच्छ्रितः चकार सुरसावक्त्रं 60 योजनमुच्छ्रितम्। यह देख वीर हनुमान 50 योजन ऊंचे हो गए। तब सुरसा ने अपना मुंह 60 योजन ऊंचा बना लिया। तदैव हनुमान वीर 70 योजनोच्छ्रितः चकार सुरसावक्त्रम् 80 योजनोच्छ्रितम्। फिर तो वीर हनुमान उसी क्षण 70 योजन ऊंचे हो गए। अब सुरसा ने 80 योजन ऊंचा मुंह बना लिया। हनुमान प्रख्यो 90 योजनोच्छ्रितः चकार सुरसावक्त्रं 100 योजनमायतम्। तदनंतर अग्नि के समान तेजस्वी हनुमान 90 योजन ऊंचे हो गए। यह देख सुरसा ने भी अपने मुंह का विस्तार 100 योजन का कर लिया। तदृष्ट्वा व्यादितं त्वास्यं वायुपुत्रस्य बुद्धिमान् दीर्घजिह्वं सुरसया सुभीमं नरकोपवं ससंक्षिप्यात्मनक्कायं जीमूत इव मारुतिः तस्मिन् मुहूर्ते हनुमान् बभूवांगुष्ठमात्रकः। सुरसा के फैलाए हुए इस विशाल जिह्वा से युक्त और नरक के समान अत्यंत भयंकर मुंह को देखकर बुद्धिमान वायुपुत्र हनुमान ने मेघ की भांति अपने शरीर को संकुचित कर लिया। वे उसी क्षण अंगूठे के बराबर छोटे हो गए। सोभिपत्याथ सद्वक्त्रं निष्पत्य च महाबलः अंतरिक्षे स्थितः श्रीमान इदं वचनम् अब्रवीत। फिर वे महाबली श्रीमान पवन कुमार सुरसा के उस मुंह में प्रवेश करके तुरंत निकल आए और आकाश में खड़े होकर इस प्रकार बोले, प्रविष्टोऽस्मि हि ते वक्त्रं दाक्षायणि नमोऽस्तुते गमिष्ये यत्र वैदेही सत्यश्चासीद्वरस्तव। दक्ष कुमारी तुम्हें नमस्कार है। मैं तुम्हारे मुंह में प्रवेश कर चुका। लो तुम्हारा वर भी सत्य हो गया। अब मैं उस स्थान को जाऊंगा जहाँ विदेह कुमारी सीता विद्यमान है। तम दृष्ट्वा वदनान्मुक्तं चंद्रम राहुमुखादिव अब्रवीत सुरसा देवी स्वेन रूपेण वानरम। राहु के मुख से छूटे हुए चंद्रमा की भांति अपने मुख से मुक्त हुए हनुमान जी को देख सुरसा देवी ने अपना असली रूप में प्रकट होकर उस वानर वीर से कहा, अर्थ सिद्ध्यै हरिश्रेष्ठ गच्छ सौम्य यथा सुखम समानय च वैदेहीं राघवेण महात्मना। कपिश्रेष्ठ, तुम भगवान श्री राम के कार्य की सिद्धि के लिए सुख पूर्वक जाओ। सौम्य विदेह नंदिनी सीता को महात्मा श्री राम से शीघ्र मिलाओ। तत्तृतीयं हनुमतो दृष्ट्वा कर्मसु दुष्करं साधु साध्विति भूतानि प्रशंसुस्तदा हरिम। कपिवर हनुमान जी का यह तीसरा अत्यंत दुष्कर कर्म देख सब प्राणी वाह वाह करके उनकी प्रशंसा करने लगे। हरि ओम। मंगलम कौसलेन्द्राय